नमस्कार दोस्तों, ठंडी की शुरुआत हो गई है। ठंडी की शुरुआत में और ठंडी के सीजन में 3 ऐसी चीज़ें हम बताने वाले हैं। अगर यही पूरा ठंडे में 3 चीज़ों का आपने प्रयोग कर लिया तो पूरे साल आपको कोई बीमारी नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं होगी। अगर बीमारी है भी तो दोस्तों उसे भी ठीक करने में मदद करेगा। वो 3 चीज़ें कौन सी है, उसमें क्या-क्या पाया जाता है और इसके फ़ायदे क्या हैं, कितनी मात्रा में कब लेना है, वो सारी डिटेल आप लोगों से शेयर करेंगे। और तीनों दोस्तों एक सुपर फूड है, सबसे शक्तिशाली चीज है और लागत भी कुछ नहीं है, बस हमें सही मात्रा में प्रयोग करना है। तो पहला चीज है दोस्तों है गन्ना। अब हम चल जानते हैं गन्ने के रस में क्या क्या पाया जाता है। गन्ने के रस में दोस्तों मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, इतने सारे तत्व पाए जाते हैं। अब दोस्तों दूसरी चीज है गाजर। गाजर में क्या पाया जाता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के, डाइटरी फाइबर, बेटा कैरोटीन, कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन एंड एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों आंवला। आंवला में क्या क्या पाया जाता है, विटामिन सी, कैल्शियम, एंटी इंफ्लामेटरी, आयरन, फाइबर, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कार्बोहाइड्रेट, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अब ये तीनों चीज सर्वगुण संपन्न है और सभी तरह से इनमें सभी तरह के प्रोटीन, विटामिन पाए जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हमें जानते हैं ये हमें कब कब लेना है, कितनी मात्रा में। अगर दोस्तों हम इसके फायदे की बात करें तो कुल मिलाकर के ये हमारे शरीर की कई तरफ से सुरक्षा करता है। जैसे दोस्तों पाचन तंत्र को स्ट्रांग रखता है, लीवर तथा आंतों से संबंधित कोई समस्या से दूर करता है, गैस, कब्ज, एसिडिटी को भी दूर करता है। ऊपर से हमारे शरीर में कहीं से खून की कमी नहीं होगी। अगर गन्ने का रस हम प्रयोग कर रहे हैं कभी भी खून की कमी नहीं होगी। ऊपर से नाखूनों को तेज करता है, नाखूनों में लाइट लाता है। और दोस्तों उसके साथ साथ क्या करता है, पाचन तंत्र को स्ट्रांग बनाता है, आपकी किडनी को डिटॉक्स कर देता है। जिस दिन आप गन्ना चूस लेंगे 2-3, उस दिन देखिए आपको बाथरूम खूब लगती है, यानी कि पूरा पेट और किडनी डिटॉक्स हो जाते हैं। तो दोस्तों गन्ना हमें कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना, किस सीजन में। दोस्तों सब लोग जानते हैं गन्ना जब चूसा जाता है या गन्ने का गुड़ बनता है दिवाली के बाद 12 दिन के बाद एकादशी होती है और सबसे पहले एकादशी में गन्ने को चढ़ाया जाता है। इसके बाद शुरू हो जाता है गन्ने चूसने का कार्यक्रम, गन्ना गुड़ बनने का कार्यक्रम गांव में ऐसे होता है। ये तब चढ़ाने के बाद अब आप नवंबर, अब देखिए नवंबर में दिवाली है, अब नवंबर के बाद 12 दिन बाद आपको क्या होगा, एकादशी हो जाएगी। अब एकादशी से यानी कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये 4 महीना खूब गन्ना चूसिए। 4 महीना क्यों, इसी महीने में देखिए जो अनाज जिस महीने में हो, जो फल जिस महीने में हो, उसी महीने में उसको खाना चाहिए। क्योंकि हमारा जो पाचन तंत्र है उसी हिसाब से काम करता है। हमारा पाचन तंत्र प्रकृति के हिसाब से चलता है, ऋतुचर्या के हिसाब से चलता है, दिनचर्या के हिसाब से काम करता है। तो हमें उसी सीजन में खाना है। अब ये 4 महीने हमें गन्ने रोज चूसने चाहिए। 2-3 गन्ना रोज सुबह आप चूसिए। सुबह चूस सकते हैं, शाम को चूस सकते हैं, इसका रस पी सकते हैं। लेकिन चूसने से सबसे ज्यादा फायदा होगा। जब आप चूसते हैं तो आपके दांत मजबूत होते हैं, मसूड़े मजबूत होते हैं चूसने से, और मुंह साफ हो जाता है। ये फायदा होता है। ऊपर से जितना आप चूसते हैं जो रस होता है, उसी रस के साथ आपके मुंह में जो लार पाई जाती है, जो सलाइवा पाई जाती है, एक प्रकार की पाचक एंजाइम है, ये आपके रस के साथ पेट में जाता है और आपका एक खाना ठीक से पच जाता है, सब कुछ बढ़िया से पचा। इसलिए चूसना चाहिए। अगर आपको दांत नहीं है, नहीं चूस पा रहे तो दोस्तों आप रस पीजिए। रस कितना पीना है, वैसे दोस्तों गांव में है तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। कोई 1 लोटा, कोई 1 लीटर पी लेता है, कोई 1.5 लीटर पी लेता है, कोई आधा लीटर पी लेता है, लेकिन एक लिमिट में पीजिए। 200 ml, 250 ml रोज पीजिए। 1 से 2 गन्ना रोज चूसिए, डेली चूसिए, फायदा मिलेगा। 4 महीना आप चूस रहे हैं तो पूरा फायदा आपको मिलेगा। अब 4 महीना आपने गन्ने का प्रयोग कर लिया। अब इसके बाद जब मार्च तक आपने, फरवरी तक गन्ने का प्रयोग कर लिया, अब मार्च में दोस्तों आपको क्या आ जाता है, गाजर।
मार्केट में नई गाजर मार्च से आना शुरू हो जाती है, तो अब मार्च में गाजर का आप प्रयोग करिए। अब गाजर सर्वगुण संपन्न है। अगर आप गाजर का डेली प्रयोग कर रहे हैं दोस्तों, आप प्रोटीन की तो कभी कमी नहीं होगी, आंखों की रोशनी कभी नहीं कम होगी, और आंखों से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी, आपको चश्मा कभी नहीं लगेगा। इसलिए हमें डेली गाजर का प्रयोग करना चाहिए। अब गाजर मार्च में नई गाजर आना शुरू होते, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई तक आपको गाजर मिल जाएगी। जुलाई तक, ये जब बारिश शुरू होता है यानी जून तक मिलता है, जुलाई में जब बारिश शुरू हो जाती है तो ये गाजर खत्म हो जाती है, तब मिलता है। तो ये जब 4 महीने खूब जम के गाजर खाइए। अगर ये 4 महीने गाजर खा लेते हैं, पूरा साल आपको कभी भी आंखों से संबंधित बीमारी नहीं होगी और ना तो आंखों में चश्मा लगेगा। तो आपने गाजर, अब गाजर कितना लेना है, 150 से 200 ग्राम गाजर आप खा सकते हैं। अब इतने का आप जूस भी खा सकते हैं, इसका मुरब्बा खाइए, इसका हलवा खाइए। हलवा जब भी बनाइएगा तो गुड़ में बनाइएगा। मुरब्बा जब भी बनाइएगा तो इससे दोस्तों मुरब्बा भी बनता है, गाजर का मुरब्बा भी बनता है। मुरब्बा भी गाजर का जब बनाइएगा गुड़ में बनाइएगा। तो तमाम चीजें हैं, चाहे जिस गाजर का अचार भी बनता है, गाजर की सब्जी भी बनती, चाहे जैसे आप खाइए। 150 से 200 ग्राम गाजर आप खाइए। सबसे बेटर, सबसे फायदेमंद होता गाजर को ऐसे धुल करके कच्चा खाइए, चबा चबा के बैठ के आराम से। अब 4 महीने आपने गाजर खा लिया, आपका शरीर पूरा स्वस्थ और निरोग हो गया। अब आ गया जुलाई। जुलाई में दोस्तों नया आंवला आना शुरू हो जाता है, नया आंवला। अब जुलाई से शुरू होता है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, नवंबर दिसंबर तक ये आपको आंवला मिलता है। तो आंवला ही खूब खाइए। आंवला को आप कच्चे खाइए, 3-4 आंवला आप डेली खाइए। अगर 3-4 आंवला आप डेली खा रहे हैं तो आपको ना तो पाचन तंत्र से संबंधित कोई बीमारी होगी, गैस, कब्ज, एसिडिटी आपको नहीं होगा, आपका डायबिटीज कंट्रोल में रहेगा, ब्लड शुगर नहीं होगा, और दोस्तों ब्लड प्रेशर आपको कभी नहीं होगा, हार्ट अटैक संबंधी समस्या नहीं होगी, आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। उसके साथ साथ हड्डियों, मांसपेशियों को भी ये मजबूत बनाता है, आंखों की रोशनी बनाता है, बालों का झड़ना, बालों का पकना, बालों को काला बनाने में भी हेल्प करता है, सही तरह से आपकी शरीर की सुरक्षा करता है। क्योंकि दोस्तों ये धरती का सबसे सुपर फूड है, सुपर फूड, अमृत के समान है इसका। तो इसका बहुत ही महत्व है आयुर्वेद में। तो दोस्तों आप आंवले का प्रयोग कर सकते हैं। तो आंवला का कैसे करना है, आप कच्चा आंवला 2-3 डेली खा सकते हैं। रोज सुबह आप चाय पी रहे हैं, चाय को छोड़ दीजिए, उसके स्थान पर रोज सुबह आप 1 से 2 आंवला खा लीजिए बस। आंवला खाने की एक नियम है, आंवला खाने के बाद पानी मत पीजिए और आंवला खाने के पहले पानी मत पीजिए। ऐसे ले सकते हैं, आंवले की चटनी ले सकते हैं, आंवले का अचार ले सकते हैं, आंवले का गुड़ में बना हुआ मुरब्बा ले सकते हैं। कैसे भी आप आंवला लीजिए, आंवला जरूर खाइए। अब 4 महीना आंवला खा रहे हैं, 4 महीना गन्ने का रस ले रहे हैं और 4 महीने गाजर ले रहे हैं, तो दोस्तों पूरा साल आपका निकल गया और पूरे साल में आप पूरा फिट रहेंगे। शरीर में किसी भी प्रोटीन, विटामिन की कमी नहीं होगी और शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी। उसके साथ साथ दोस्तों आपको ये ख्याल और रखना पड़ेगा, दोस्तों हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। ये आपको ध्यान देना होगा कि वात, पित्त, कफ बढ़ने ना पाए। वात, पित्त, कफ को जो बढ़ाने वाली चीजें उससे आप मत खाइएगा। बढ़ाने वाली चीजें क्या है, चीनी से बना हुआ कोई चीज नहीं लेना है, मैदा से बनी हुई कोई वस्तु नहीं लेना है, रिफाइन किया हुआ तेल और डालडा से बना हुआ कोई सामान नहीं लेना है, रिफाइंड नमक नहीं लेना, इसके स्थान पर सीधा नमक या काला नमक लीजिए, सबसे बेटर है। उसके बाद जंक फूड, फास्ट फूड, तली भुनी चीजें जो बाहर की है उसे नहीं लेना है, डिब्बा बंद, पैकेट बंद खाना हमें नहीं लेना है, कोई भी ठंडी चीज नहीं लेना है, चाहे आइसक्रीम हुआ, चाहे ठंडा पानी हुआ, चाहे कोल्ड ड्रिंक हुआ, अल्कोहल, धूम्रपान, ये हमें नहीं लेना है। ये सारी चीजें वात, पित्त, कफ को बढ़ाती हैं। उसके साथ साथ अपने डेली रूटीन में आप 2 घंटे का समय अपने शरीर के लिए दीजिए। ये 2 घंटे का कौन सा समय है, ये 2 घंटे का समय दोस्तों सुबह 5 से 7 बजे तक। ये 2 घंटे में योगा, प्राणायाम, मॉर्निंग वॉक, मेडिटेशन आप करिए। इसको कभी स्किप मत करिएगा, रोज करिए, कभी कोई बीमारी नहीं होगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। सब लोग घर पे रहें, स्वस्थ व निरोग रहें।